नमस्कार दोस्तों, एकादशी के उपाय आपकी बिगड़ी किस्मत बना सकते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सनातन धर्म में समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कई एकादशी के उपाय बताए गए हैं, जो करते हैं असर दिखाते अवश्य हैं। चलिए जानते हैं एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे हमारी इच्छाएं एकादशी माता भगवान विष्णु अवश्य पूरी करें। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में एकादशी का तथा पूर्णिमा का विशेष ही महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है और अखंड पुण्य की प्राप्ति देता है। यही नहीं, इस दिन को तंत्र शास्त्रों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन किए जाने वाले उपाय तुरंत ही असर दिखाते हैं। चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन हम वो कौन से उपाय करें जिससे हमारे कष्ट दूर हो जाएं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं अवश्य बताऊंगी आपको कि अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है तो आप जिस भी एकादशी से आप व्रत उठाना चाहते हैं उस दिन संकल्प लें, हाथ में जल लेकर और भगवान विष्णु के सामने, एकादशी माता के सामने संकल्प लें और कहें कि मैं 5 एकादशी इस कार्य के लिए रखने जा रही हूँ, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। तो सच मानिए दोस्तों, अवश्य ही अवश्य आपका वह कार्य एकादशी माता अवश्य ही पूर्ण करती है। ये सारे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना गया है एकादशी का। और कभी भी आप व्रत रखें एकादशी का, चाहे 1 रखें या 2 रखें या आप जैसा आप रखते आ रहे हैं वैसे रखें, लेकिन एकादशी व्रत रखें तो आप संकल्प अवश्य लें। संकल्प लेने से व्रत हमारा पूरा होता है और इसका पारण भी अवश्य करें, व्रत हमारा पूरा हो जाता है। तो इसलिए आप संकल्प और पारण अवश्य करें। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। चैत पड़ता है, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अघेन, पूस, महा, फागुन। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष पड़ता ही पड़ता है। ये 2 पक्ष अलग अलग पड़ते हैं और इन 2 पक्षों में एक एक एकादशी पड़ती है। इस तरह एक वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा कृष्ण जी की पूजा की जाती है। वस्तुतः यह तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित की गई है, इसलिए इस दिन उनके ही निमित्त उपाय किए जाते हैं। जो भी उपाय करते हैं तो हम उनके ही निमित्त करते हैं। यह उपाय निम्न प्रकार से हैं। चलिए जानते हैं कि ये उपाय कौन से हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर और गुलाब जल मिलाकर तिलक लगाना चाहिए। पीला चंदन ले लें और केसर ले लें और गुलाब जल मिलाकर उसका तिलक लगाएं। इसी तिलक को स्वयं भी लगाएं और काम पर निकल जाएं। किसी भी कोई इम्पोर्टेंट काम है उस काम पर निकल जाएं। ऐसा करने से आपका जो भी अटका हुआ कार्य है, जो भी अटका हुआ काम है, वो अवश्य ही अवश्य पूर्ण होगा। दूसरा है दोस्तों, एकादशी के दिन व्रत करें और उस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काट लें। एक नारियल ले लें, उसमें थोड़ा सा काट लें और उसमें बूरा भर दें। बूरे में थोड़ा सा देसी घी मिला लें। देसी घी मिलाकर उस बूरे को नारियल में भर दें। फिर वापस इस नारियल को बंद कर दें और इसके बाद ऐसे किसी स्थान पर जाएं जहां कच्चा हो, जहां मिट्टी हो, जैसे पीपल का पेड़ हो या कोई ऐसी जगह हो, वहां पर जाकर गड्ढा खोदकर उसका मुंह बाहर की तरफ निकला रहे और जमीन में गाड़ा है। वहां ये देख लेना कि वहां पर थोड़ी बहुत चींटियां हैं कि नहीं। वो चींटियां उसको खाएंगी। उस चीज़ को चींटियां जब खाएंगी ना, तो आपकी आर्थिक समस्या, जैसे जैसे चींटियां वो खाती जाएंगी वैसे वैसे आपकी आर्थिक समस्या खत्म होने लगेगी। कुछ ही दिनों में देखना सभी तरह की आर्थिक समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी।
और जानते हैं दोस्तों अगला उपाय। एकादशी वाले दिन आप डंठल वाले पान का पत्ता ले लें और उस पर रोली से या कुमकुम से श्री लिख दें और उसे लिखकर आप भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा करने के बाद पूजा आपकी पूर्ण हो जाए तो उस पत्ते को उठा लें। उस पत्ते को उठाकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें और जो भी आपने मनोकामना बोली है उसको अवश्य बोलें। ऐसा करने से जल्द ही नौकरी में प्रमोशन हो जाता है और बिजनेस करने वालों के लिए भी नए अवसर खुलने लग जाते हैं। अगला जानते हैं, एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाना चाहिए। अगर नारियल और बादाम का भोग लगाएं तो पूजा के बाद इस नारियल को, बादाम को छोटे छोटे बच्चों को खाने में बांट दें, नारियल का और बादाम। इस तरह लगातार आप 27 एकादशियों तक करते हैं तो आपकी निश्चित 100% कोई भी इच्छा होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। एकादशी का ये अचूक और अच्छा उपाय बता रही हूँ दोस्तों। एकादशी माता आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करती हैं और ये नहीं तो आप आजमा कर देख लेना, बहुत अच्छे उपाय हैं। इस दिन उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यदि किसी दंपति के संतान नहीं है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वो बहुत ही परेशान हो गए हैं, तो उनको एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र आप बुक ले लें या मोबाइल में भी मिल जाएगा आपको। संतान गोपाल मंत्र का जाप प्रतिदिन आप 108 माला का जाप करें। जप करने से शीघ्र ही संतान होने के योग्य बनते हैं। तो दोस्तों ये थे एकादशी माता के उपाय जो आपको अवश्य फल देंगे। इस बार एकादशी 1 जनवरी रात्रि से पड़ रही है, 2 जनवरी को वैसे एकादशी पड़ रही है, पौत्रदा एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी बहुत ही फल देने वाली, बहुत ही अच्छी एकादशी है। आप इस एकादशी को ये उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे तो ये किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं क्योंकि ये उपाय हर एकादशी के लिए बताए गए हैं। यह उपाय बहुत अच्छे उपाय हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।